अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, हमारी कहानी का दूसरा हिस्सा शुरू करते हैं, जो हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैगंबरी के शुरू होने से लेकर मक्का में इस्लाम की दावत और कुरैश के जुल्मों तक की दास्तान है। पैगंबरी का आगाज और पहली वही 570 ईस्वी में जन्म के बाद हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवानी में एक नेक और अमानतदार जिंदगी बसर की। 610 ईस्वी में जब वो 40 साल के थे, अल्लाह ताला ने उन्हें आखिरी पैगंबर बनाया। नबी अक्सर मक्का से 3 मील दूर हिरा की गुफा में जाते, जहां एकांत में अल्लाह की इबादत करते। वो जाहिलियत की बुराइयों, बुत परस्ती, शराब, जुआ, जुल्म से दूर रहते। रमजान का महीना था। एक रात वो गुफा में बैठे थे। अचानक फरिश्ता जिब्रील अलैहिस्सलाम नजर आए। उनका रूप इतना बड़ा था कि पूरा आसमान छू रहा था, जैसे नूर का पहाड़। जिब्रील ने नबी को जोर से दबोचा और बोले, इकरा। नबी डर गए, उनका दिल तेज धड़कने लगा। वो बोले, माँ अना बिकारीन। जिब्रील ने फिर दबोचा, फिर बोले, इकरा। 3 बार ऐसा हुआ, हर बार जोर से पकड़कर। आखिर जिब्रील ने कुरान की पहली आयतें नाजिल की। इकरा बिस्मी रब्बिकल्लजी खलक, खलक अल इंसान मिन अलक, इकरा रब्बुका अल अकरम, अल्लजी अल्लमा बिल कलम, अल्लमा अल इंसान मा लम यालम। मतलब, पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया, इंसान को लोथरे से बनाया। पार हो, तेरा रब बड़ा करीम है, जिसने कलम से सिखाया, इंसान को वो सिखाया जो वो नहीं जानता था। ये आयतें सुनकर नबी का शरीर कांपने लगा। वो गुफा से द्वार कर घर आए, पसीने से तर, दिल धक रहा था। बीवी खदीजा रजी अल्लाहु अन्हा ने देखा, वो घबरा गई। नबी बोले, जम्मिलोनी जम्मिलोनी। खदीजा ने चादर ओढ़ाई, पानी पिलाया, गले लगाकर तसल्ली दी। वो बोली, मोहम्मद डर मत, अल्लाह तुम्हें जाया नहीं करेगा। तुम रिश्तेदारों से सिला करते हो, गरीबों की मदद करते, सच्चे हो, अमानत लौटाते, मेहमान नवाजी करते। ये जरूर अल्लाह की रहमत है। नबी ने पूरा वाकया बताया। खदीजा ने अपने चचेरे भाई वर्का बिन नौफल से सलाह ली, जो ईसाई थे और तौरात इंजील का इल्म रखते थे। वर्का ने सुना और बोले, कुद्दूस, ये वही नामूसे अकबर है जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर वही लाया था। मोहम्मद आखिरी नबी हैं, अल्लाह ने तुम्हें चुना है, लेकिन तुम्हारा कबीला विरोध करेगा, तुम्हें निकाल देगा। काश मैं जिंदा रहूं तो तुम्हारी मदद करूं। वर्का की जल्द मौत हो गई, लेकिन उनकी बात सच निकली। ये पहली वह थी और पैगंबरी शुरू हो गई। खदीजा रजी अल्लाहु अन्हा पहली मुसलमान बनी। उन्होंने तसदीक की और कबूल किया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कोई माबूद नहीं सिवाय अल्लाह के और मोहम्मद उनके रसूल हैं। फिर हजरत अली इब्न अब्बी तालिब, जो सिर्फ 10 साल के थे और नबी के घर रहते थे। एक दिन अली ने नबी को खदीजा के साथ नमाज पढ़ते देखा। वो बोले, या रसूल अल्लाह, ये क्या है? नबी ने बताया, ये अल्लाह का दीन है, एक रब की इबादत। अली ने फौरन कबूल किया। फिर जायद इब्न हारिसा, जो नबी के गोद लिए गुलाम थे, लेकिन नबी ने उन्हें आज़ाद कर बेटे की तरह रखा। फिर हजरत अब्बू बकर सिद्दीक, जो नबी के जिगरी दोस्त और कुरैश के इज्जतदार व्यापारी थे। अब्बू बकर का दिल साफ था, वो फौरन मुसलमान हुए। ये 4 लोग इस्लाम के पहले मोमिन थे। पहले 3 साल नबी ने गुप्त रूप से इस्लाम की दावत दी। वो अपने घर में, जो दार ए अरकम कहलाता था, मुसलमानों को बुलाते। वहां कुरान की आयतें सुनाते, जो जिब्रील लाते, नमाज सिखाते, जो शुरू में 2 वक्त थी। मुसलमान गुपचुप इकट्ठे होते ताकि कुरैश को खबर ना हो। अब्बू बकर बहुत मेहनत करते, अपने दोस्तों को बुलाते। उनके जरिए कई बड़े लोग मुसलमान हुए। हजरत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान, हजरत जुबैर इब्न अव्वाम, हजरत तलहा इब्न उबैदुल्लाह, हजरत साद इब्न अबी वक्कास, हजरत अब्दुर रहमान इब्न औफ। इन सब का रुतबा था, लेकिन गरीब और गुलाम भी आए, जैसे हजरत बिलाल हबशी, जो उमैया इब्न खल्फ का गुलाम थे, हजरत अम्मार इब्न यासिर और उनकी मां सुमैया, जो यमन से थे, हजरत खब्बाब इब्न रत, जो लोहार थे, हजरत सुहैब रूमी, जो रोम से गुलाम बनकर आए। ये लोग नबी के पैगाम से मुतासिर हुए, क्योंकि नबी कहते थे, अल्लाह एक है, बुत छोड़ो, इंसाफ करो, गरीबों की मदद करो, औरतों को हक दो, गुलामों को आजाद करो। नबी का पैगाम साफ था, तौहीद, आखिरत, नेकी, इंसाफ और जाहिलियत की बुराइयों, शराब, जुआ,
बेटी दफनाना से रुकना। ये बात कमजोर तबके को पसंद आई क्योंकि वो जुल्म सह रहे थे, लेकिन कुरैश के बड़े सरदार डर गए। काबा उनकी कमाई का जरिया था। हज के दौरान लोग बुतों को चढ़ावा देते, कुरैश को मुनाफा होता। अगर बुत परस्ती खत्म हुई तो उनका व्यापार और रुतबा खतरे में। फिर इस्लाम बराबरी सिखाता था, अमीर गरीब, गुलाम आजाद बराबर। ये कुरैश को बर्दाश्त नहीं था। 613 में 3 साल बाद अल्लाह का हुक्म आया, जो तुझे हुक्म दिया गया उसे खुलकर बयान कर और मुशरिकों से मुंह फेर। नबी ने खुले में दावत शुरू की। वो काबा के पास जाते, बाजारों में, गलियों में लोगों को बुलाते और कहते, ऐ लोगो, कहो ला इलाहा इल्लल्लाह, कामयाब हो जाओ। एक दिन नबी ने सफा पहाड़ पर चढ़ाकर कुरैश के सारे कबीलों को बुलाया। बोले, ऐ बनु हाशिम, ऐ बनु उमैया, ऐ कुरैश, अगर मैं कहूं कि इस पहाड़ के पीछे दुश्मन की फौज है, क्या मानोगे? सब बोले, हां, तुम अमीन हो, तुम कभी झूठ नहीं बोलते। नबी बोले, तो सुनो, अल्लाह एक है, बुत छोड़ो, नेकी करो, आखिरत में हिसाब होगा, वरना जहन्नम का अजाब है। मैं अल्लाह का रसूल हूं, मेरी तस्दीक करो। लोग सुनकर चौंक गए, कुछ हंसे, कुछ गुस्सा हुए। चाचा अब्बू लहब गुस्से में चिल्लाया, तबाही हो तेरी, इसके लिए बुलाया। उसकी बीवी जामिल ने नबी के रास्ते में कांटे बिछाए। अल्लाह ने सूरह लहब नाजिल की, अब्बू लहब के हाथ टूट जाएं और वो तबाह हो, उसका माल और कमाई उसे न बचा सके। वो भड़कती आग में जाएगा और उसकी बीवी लकड़ी ढोने वाली, जिसके गले में रस्सी होगी। ये आयतें अब्बू लहब के गुस्से और दुश्मनी की तस्दीक थीं। कुरैश के बड्ढे सरदार अब्बू जहल, अब्बू सुफियान, उमैया इब्न खलफ, वलीद इब्न मुगीरा नाराज हुए। वो बोले, मोहम्मद पागल हो गए, जादूगर हैं, कवि हैं। वो नबी को बदनाम करते, कहते, ये बुतों को गाली देता है, हमारे मजहब को खत्म करना चाहता है। कुरैश डरते थे कि उनका व्यापार और काबा की साख खत्म होगी। उन्होंने नबी और मुसलमानों पर जुल्म शुरू किए। हजरत बिलाल हबशी को उनका मालिक उमैया इब्न खलफ गर्म रेत पर लिटाता, सीने पर बड़ा पत्थर रखता, कोरे मारता और कहता, लात और उज्जा को मान, इस्लाम छोड़। बिलाल चिल्लाते, अहद अहद। हजरत अब्बू बकर ने देखा, उमैया से कहा, इसे आजाद करो, और बहुत पैसे देकर बिलाल को खरीदकर आजाद किया। हजरत अम्मार इब्न यासिर और उनकी मां सुमैया पर जुल्म हुआ। अब्बू जहल ने सुमैया पर भाला मारा, वो इस्लाम की पहली शहीद औरत बनी। अम्मार को आग में जलाया, लेकिन वो डटे रहे। हजरत खब्बाब को गर्म कोयलों पर लिटाया। नबी खुद पर जुल्म सहे। लोग उनके रास्ते में कांटे बिछाते, नमाज में ऊंट की ओझरी डालते, बाजार में पागल चिल्लाते। एक बार अब्बू जहल ने नबी को काबा के पास नमाज पढ़ते देखा, गंदगी डाली। नबी की बेटी फातिमा ने देखा, रोते हुए साफ किया। नबी ने दुआ की, या अल्लाह, कुरैश को हिदायत दे। कुरैश ने नबी को लालच दिया। अब्बू जहल और वलीद इब्न मुगीरा आए, बोले, मोहम्मद, तुम्हें मक्का का सरदार बनाएंगे, सबसे अमीर बनाएंगे, सुंदर औरतों से शादी कराएंगे, बस दावत छोड़ दो। नबी ने जवाब दिया, अगर तुम सूरज मेरे दाएं हाथ में और चांद बाएं हाथ में रख दो, तब भी मैं ये पैगाम नहीं छोड़ूंगा। ये अल्लाह का हुक्म है। कुरैश गुस्से में, वो बोले, मोहम्मद ने हमें बांट दिया, हमारे बाप दादा के मजहब को गाली दी। अल्लाह ने सूरह फुस्सिलत में कहा, अगर वो मुंह फेरें तो कह दो, मैंने आगाह कर दिया, जैसा आद और समूद पर अजाब आया। नबी ने दावत जारी रखी, कुरान की आयतें सुनाते जो दिलों को हिला देती। जैसे सूरह अर रहमान तो तुम अपने रब की कौन सी नेमत को झुठलाओगे लोग सुनते। कुछ मुसलमान हो जाते, जैसे उमर इब्न अल खत्ताब की बहन फातिमा बिन्त खत्ताब और उनके शौहर सईद इब्न जैद। 615 में जुल्म इतने बढ़े कि नबी ने मुसलमानों को हबशा भेजा, जहां नेक ईसाई बादशाह नजाशी था। नजाशी इंजील पर अमल करता था, इंसाफ पसंद था। पहले 11 मर्द और 4 औरतें गईं, जिनमें हजरत उस्मान और उनकी बीवी रुकिया। फिर 83 लोग गए, जिनमें हजरत जाफर इब्न अबी तालिब और उनकी बीवी असमा। कुरैश को खबर हुई, उन्होंने 2 दूत भेजे, अम्र इब्न अल आस और अब्दुल्लाह इब्न अबी रबिया। वो नजाशी के दरबार में गिफ्ट लेकर गए, बोले, ये लोग बागी हैं, हमारे मजहब के खिलाफ, इन्हें वापस दो।
नजाशी ने जाफर को बुलाया। जाफर ने कहा, ए बादशाह, हम जाहिल थे, बुत पूजते, बेटियां दफनाते, जुल्म करते। अल्लाह ने हमारे लिए पैगंबर भेजा जिसने हमें तौहीद, इंसाफ, अमानत, नेकी सिखाई। हमारे कबीले ने हमें सताया, इसलिए तुम्हारी पनाह में आए। नजाशी ने पूछा, वो किताब सुनाओ जो तुम्हारे रसूल पर आई। जाफर ने सूरह मरियम की आयतें पढ़ीं, हजरत मरियम और ईसा की। नजाशी और उसके दरबारी रो पड़े। नजाशी ने कहा, यह पैगाम और ईसा का पैगाम एक ही नूर से है। तुम मेरे मुल्क में सुरक्षित रहो। उसने कुरैश के गिफ्ट लौटाए। कुरैश गुस्से में मक्का लौटे। यह वाकया इस्लाम की ताकत दिखाता है कि एक गैर मुस्लिम बादशाह ने भी हक को माना। मक्का में जुल्म बढ़े। 617 में कुरैश ने बनु हाशिम और मुसलमानों का बहिष्कार किया। वो बोले, मोहम्मद और उनके साथियों से कोई व्यापार नहीं, शादी नहीं, बात नहीं। नबी, खदीजा, मुसलमान और बनु हाशिम को मक्का के पास शियब ए अबी तालिब नाम की तंग घाटी में कैद कर दिया। 3 साल तक खाना पानी, व्यापार बंद। मुसलमान भूखे रहे, पत्ते और चमड़ा उबाल कर खाए। बच्चे भूख से रोते। खदीजा ने अपनी सारी दौलत खर्च कर दी। नबी ने सब्र की तालीम दी। बोले, अल्लाह हमारी मदद करेगा। अब्बू तालिब ने नबी की हिफाजत की। रात को बिस्तर बदलते ताकि कोई हमला न करे। 619 में कुछ नेक कुरैश जैसे हिशाम इब्न अम्र ने बहिष्कार के खिलाफ आवाज उठाई। उन्होंने देखा कि बहिष्कार का कागज दीमक ने खा लिया, सिर्फ बिस्मिक अल्लाहुम्मा बचा। यह चमत्कार था। बहिष्कार खत्म हुआ, लेकिन लोग कमजोर हो चुके थे। 619 को आमुल हुजन कहते हैं। पहले हजरत खदीजा गुजर गईं, 65 साल की उम्र में। वो नबी की सबसे बड़ी सपोर्ट थीं, जो पैगंबरी की तस्दीक करने वाली पहली औरत थीं। नबी ने उन्हें उम्मुल मोमिनीन कहा। नबी बहुत दुखी हुए। बोले, खदीजा ने मेरी बात मानी जब सबने ठुकराया। फिर चाचा अब्बू तालिब गुजर गए, 80 साल के। वो गैर मुस्लिम थे, लेकिन नबी की ढाल थे। अब्बू तालिब की हिफाजत के बिना नबी असुरक्षित हो गए। कुरैश के जुल्म बढ़े, गालियां, पत्थरबाजी, धमकियां। नबी ने सोचा, शायद मक्का के बाहर लोग पैगाम सुने। वो ताइफ शहर गए, जो मक्का से 70 मील दूर था। 619 में नबी पैदल गए। जायद इब्न हारिसा साथ थे। ताइफ में बनु सकीफ कबीले के सरदारों अब्द यलील, मसूद, हबीब से मिले। नबी ने कहा, अल्लाह एक है, मेरा पैगाम सुनो। लेकिन सरदारों ने मजाक उड़ाया। बोले, अल्लाह को तुमसे बेहतर नहीं मिला। उन्होंने गुलामों और बच्चों को उकसाया, पत्थर मारे। नबी के पैर लहूलुहान, जूते खून से भरे। जायद ने बचाने की कोशिश की, वो भी घायल। नबी ताइफ से निकले, एक बाग में बैठे, दुखी। जिब्रील आए। बोले, या रसूल अल्लाह, अगर हुक्म दो तो इन पहाड़ों को दबा दूं। नबी ने जवाब दिया, नहीं, मुझे फिक्र नहीं, शायद इनकी औलाद मुसलमान हो। या अल्लाह इन्हें हिदायत दे। ये सब्र की मिसाल थी। वापसी में अदस नाम का गुलाम, जिन्होंने नबी को कुरान पढ़ते सुना, वो मुसलमान हुआ। 619 से 621 के बीच इजरा और मेराज का बड़ा चमत्कार हुआ। एक रात नबी मक्का में थे। जिब्रील बुराक लाए। नबी को मक्का से बैतुल मुकद्दस ले गए, जो 1200 किलोमीटर दूर था। वहां नबी ने सारे पैगंबरों आदम, इब्राहिम, मूसा, ईसा की इमामत की। फिर मेराज 7 आसमानों की सैर। पहले आसमान पर हजरत आदम, दूसरे पर ईसा और यहया, तीसरे पर यूसुफ, चौथे पर इदरीस, 5वें पर हारून, 6ठे पर मूसा, 7वें पर इब्राहिम से मुलाकात। सिदरतुल मुंतहा तक गए, जहां जिब्रील रुके। नबी अकेले अल्लाह की बारगाह में पहुंचे। अल्लाह ने 50 नमाजें फर्ज की। मूसा ने कहा, कम कराओ, तुम्हारी उम्मत इतना न कर सकेगी। नबी बार बार लौटे। आखिर 5 नमाजें रह गईं, लेकिन 50 यह का सवाब। यह इस्लाम का बद्धा फर्ज बना। सुबह नबी ने कुरैश को बताया। वो हंसे, बोले, पागल हो गए। एक रात में यरूशलम। लेकिन हजरत अब्बू बकर ने तसदीक की। बोले, अगर रसूल कहते हैं तो सच्चा है, मैं तो आसमान की बात भी मानूंगा। इसलिए वो सिद्दीक कहलाए। यह वाकया सूरह अल इसरा और सही बुखारी में है। इस दौर में नबी ने 10 साल तक मक्का में दावत दी। उनका पैगाम साफ था, अल्लाह की एकता, आखिरत का यकीन